Please do subscribe to Prajabheri News Channel. ऐसे नहीं आता इधर से बंद। अभी अच्छा है, बहुत अच्छा है। 70वें की दुआ भी करिए आप लोग ये निकलने की, क्योंकि उनके खिलाफ में एम आई मुहर्रम खुली नहीं कितने रहते अपने मुसलमान यहाँ पर? 1,18,000 है माशाल्लाह। ज़्यादा चांस है 70वें आदमी भी अच्छे है, बल्कि रास्ता आदमी तो बहुत अच्छा है, आदमी भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिंपल। आप हमारे मेयर भी है ना, तो इतना बिल्कुल सिंपल आदमी है कि वो आप बोले सकते हर एक काम मिलेंगे। सामने जाओ। और पूरे आप कम से कम 10 वोट डाले ना, आप अपने घर के, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्त अहबाब के। अगर नादिर में जब के कोई रिश्तेदार है, फोन करके देखो हम लोग कांग्रेस को कर रहे हैं, कांग्रेस को करो, लीडर है इसमें, लीडर कुछ पकड़े हम, चलो भाई आप तो कैसा भी जीत रहे हमेशा आपको इनको जिता रहे। आप एक बार 70 रुपये को भी सरोज खान साहब के जरिए से जिताए तो बहुत अच्छी बात रहती ना। आप भी उनके साथ बैठे रहते ना, आप भी रात के 1-2 बजे भी नहीं मैं पहचान नहीं, तुम पूछो नहीं बड़े भाई पहले कुछ आया पहले तो लपड़ा दुपड़ा पहचान रहते हम लोग 1:30 बजे तक बैठे, 1-1:30 बजे 10 मिनट में आ गए राज्य प्रोग्राम में रात को चाचा मेरे शराब हमलाना सब बैठे हुए थे। दो दिन किससे सुना है कि ये मैं कैसा कारपोरेटर बना कैसा मैं उन्होंने जो बोले बहुत प्यारी बात। आइए हमारा भी क्या है आप लोग। अच्छा और क्या एमएलए साहब आगे समझो, सरदार साहब तो करोड़ों का काम तुम लोग लाखों में करते नहीं बोलो बोले टेबल लगने का शौक और बाद में हमारा बनना बाकी कोई चीज़ काम बीमा आगे की चीज़ें करने 5% साहब कांग्रेस यहाँ दी थी अपने 5% अपने को दी थी, निकाल दी थी। और आपके कर्नाटक में भी बीजेपी वादा करी थी अमित शाह और क्या 5% निकाल देंगे। तेलंगाना में भी बोले थे अगर हम यहाँ हुकूमत आएंगे तो 5% निकाल देंगे। उनके 8 MP आए उनके तेलंगाना में, हमारे पास 17 MP है, 8 MP हमारे कांग्रेस के, 8 MP बीजेपी के, 1 MP सदस्य है। सुनिए तो बोलने का मतलब क्या है, सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी से अगर फाइट करने वाली है तो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की भी मजबूरी क्या है बोले तो अलायंस में रही तो कुछ सीट बढ़ती, सिंगल बीजेपी से फाइट नहीं कर सकते। तो जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं सबको लेके सोनिया मैडम और राहुल जी और घर के साथ क्या करें, सबको लेके चलेंगे, उनके करें इंशाल्लाह। आप दुआएं भी चाहिए और हम भी आए यहाँ इतनी दूर से हमारे फिरोज खान साहब के साथ। अच्छा भाई कारपोरेटर साहब है हमारे इस्लामाबाद के, अमित साहब है, मैं एक चेयरमैन हूँ। तो हम फिरोज खान साहब की जिम्मेदारी से यहाँ पर आए इजाज़त से कि हम मिलना है 70 रुपये के लिए। 70 रुपये का तो काम बेहतरीन चल रहा है, आपकी दुआएं भी, आप लोगों की मेहनत भी, फिर भी हम आपके साथ रहेंगे, थोड़ा खाने को खाना लगा के आपके साथ बैठ के हम 70
निज़ाम हाउस से कहा जा रहा है, क्योंकि इसलिए है कि हमारे शबीर अली साहब के लिए 70 रुपये पे टीम को लेकर निज़ाम बना है शबीर पे चिकन। तो हम बहुत बड़ी गलती ये कर रहे थे कि मुसलमान पूरे शबीर पे डाल देना। तो बाद में रिजल्ट आया तो क्या हुआ, शबीर पे हमारे 12,000 ऑटो से आए। तो हम यहाँ पर 70 रुपये को 40 साल के बाद टिकट आया। आप लोगों ने भी देखा हुआ, कई बार आप लोगों भी डिमांड करे होंगे कि मुसलमान को टिकट देना, तो आज आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बुजुर्ग यहाँ पर है, आप हम तमाम लोग आए। तो आप इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप लोग जिता रहे 70 रुपये को। तो उसके बाद हम लोग आपके साथ आके आपका भी शुक्रिया था, हम वापस जाके करें, क्योंकि हम इसी भरोसे पे थे कि कैसा भी मुसलमान हमारे भी पास 1 लाख में शिविर में जीतेंगे। तो थोड़े मुनाफिक कराए थे, थोड़े मुनाफिक आके आपको बोलते ऐसा ऐसा बोल के। तो आप अपने बड़े जितनी भी आपके साथियाँ हैं, आपके दोस्त, अहबाब हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम रहते थे बीच में यहाँ पर, लेकिन हमारे को क्या है, 18 को कल 5 बजे भगा देते, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं रहते यहाँ। तो हम बोले कि भाई आपसे भी हम शेयर करेंगे थोड़ा क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पूरा नांदेड़ घूम रहे, तो आप लोगों का क्या बात है कि 70 रुपये डालना है इंशाल्लाह। हम बहुत ज़रूरी है। तो बोलना नहीं है क्योंकि आप कर रहे हैं, आप लोग यहाँ गरीबी काम कर रहे हैं। मेहनत चालू है, हाजी साहब नांदेड़ के लोगों की मेहनत चालू है। शुक्र अल्लाह हाजी साहब हमारे अच्छा कारपोरेटर जैसे आपके के लिए आप लोगों की भलाई है। सब कुछ हमारा बड़े जाने वाला है, लेकिन और भी और अल्लाह ने चाहा तो ज़्यादा से ज़्यादा और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत की रविंद्र चौहान साहब जीता ही पंजे को चलाने का है जा रहा, तो अपने को आगे तरक्की है। आपके इलाके में तो बोलने की जरूरत नहीं है, सब मिलकर 70 रुपये के लिए काम करने वाले हैं। और हर कोई ये इलेक्शन में 70 रुपये के हर कोई रिश्तेदार है, बच्चा है, ये बहुत मेहनत करते हैं। जी जी जी, और उनके पीछे बहुत है बच्चे। जैसा हमारे जाने कांग्रेस वोट डालो कैसा कैसा भी डाल तेलंगाना से आए, तो आप कैसा भी आपके पास कम से कम 15-20 वोट जितने भी हैं आपके टच वो डलाइए। और बूथ के दिन वोट भी निश्चय होना वैसे मुझे हालात ऐसे है, आप अब एक वोट की बहुत अहमियत है अपने, क्योंकि हम जख्म खाए हुए हमारे इतने बड़े कायद को हम नहीं जिता सके। शबीर अली साहब पूरे हर जगह मुसलमानों का तहफुजात निकाल दिए बीजेपी, लेकिन तेलंगाना ऐसा वाहिद स्टेट है जो अभी भी 4% तहफुजात चल रहा है वहाँ पर। कई बच्चे MBBS में, कई बच्चे MCA इंजीनियर में, सीटा हज़ारों की तादाद में, 12,000 बच्चियाँ विश्वास से बच्चे कि हम जो गवर्नमेंट कांग्रेस की आ जाए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट शबीर भाई के मेहरबानी मेहनत है जो ये आज ठीक है। लाखों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर में सॉलिड कैसा दुआएं चल रहे हैं, मेहनत भी चल रही है। और देखो खान साहब हम बोले आपके डिवीजन में तो सवाल ने पूरा कांग्रेस जीते, और 70 रुपये को जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ उस दिन तो एक जश्न मनाया गया था, यहाँ सब ईद का माहौल था। तो हम निजामाबाद से आए, हमारे खास वाले कुतुब साहब हैं, हमारे हारून साहब हैं, माशाल्लाह। आप लोगों को चेहरे देखे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि 70 रुपये की जीत यकीनी है इंशाल्लाह। बस 70 रुपये नहीं, आप भी 70 रुपये, हम भी 70 रुपये। ये बॉस को परसों भी देख लिया, मैं 1:30 बजे फ़ोन किया मैं रात में, भाई मैं ये उमा लॉज में हूँ, आप आइए। तो 10 मिनट में बोल के बॉस आ गए, आएंगे हालात समझे। हमारे शेर अली साहब भी आए थे, कुछ लोग बैठे थे हम लोग रूम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा मैं तमाम मुशावरत थे, खाली मेरे डिवीज़न के लोगों के लिए मुशावरत इंशाअल्लाह। हम लोग आए हुए हैं, कुतुब साहब हमारे कारपोरेटर, हमारे हारून साहब कारपोरेटर, मौजूदा कारपोरेटर है, 2 मरतबा 2 से 4 मरतबा निज़ामाबाद।
सदारत में हम लोग सब मिल के आए और सीपी साहब हमको ये हुक्म दिए कि आपको एक डिवीज़न फाइनली के डिवीज़न हमारे टोटली कांग्रेस ही है, लेकिन मैसेज ये होता है कि यहाँ से और दूसरे डिवीज़न में उसका असर होता है, अगर आप जाकर आओ बोले तो असर हो जाएगा। बस आप लोग चाह रहे हम लोग चाह रहे कम से कम नांदेड़ में हमारे भी कुछ मसाइल हल हो सके। हमारे मिनिस्टर बन के सत्तार भाई आप लोग एमएलए बनाए तो मिनिस्टर बना दीजिए, क्योंकि हमारे शबीर अली साहब गारंटी ले रहे। रेवंत रेड्डी हमारे तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ जाके खरगे साहब के पास, सोनिया गांधी के पास जाके, राहुल के पास जाके, राहुल गांधी जी के पास जाके शबीर अली साहब ये वादा कर रहे नांदेड़ में कि मैं सत्तार साहब को मिनिस्टर ही बनाऊंगा, बड़े ओहदे पे रखूंगा। तो ये मोहम्मद अली शबीर साहब जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश 4% तहफात लेकर आए, वो शबीर अली साहब यहाँ आप मौजूद है, कहीं भी जाते बोले मुझे यहाँ नांदेड़ में ये सत्तार रुपये के हल्के में घूमना है बोल के हमारे कारपोरेटरों के साथ हम लोग सब हमारी टीम है पूरी, कम से कम 15-20 की टीम है हमारी। जैसा आप लोग वहाँ निजामाबाद आए थे, नांदेड़ वाले पूरे निजामाबाद आए, लेकिन हमारी बस किस्मत ही क्या थी बोले तो हम लोग 1 लाख वोट है ना मुसलमान शबीर भाई जीत जाते बोल के हम घरों में बैठे थे, कोशिश करे थे, लेकिन मुनाफिक नहीं थे थोड़े। अरे भाई उनका भाई ऐसा, उनका बेटा वैसा, उनका बच्चा वैसा, वो ऐसा ऐसा बोलते थोड़े मुनाफिक रहते ना। तो अब क्या करो, वो गलती हम लोग जो दौरा करे वो दोहराना नहीं चाह रहे बोल के हम लोग क्या करें, पर्सनल हमारे फिरोज साहब को बोल के बाहर थोड़ा घूमेंगे। ऐसा भी आप लोग तो कर रहे करें, हमसे अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उस दिन और अच्छा आपके साथियों को बोल के तो मेजॉरिटी में इंशाल्लाह जलसा भी है। पर से बता रहे थे शबीर साहब आने वाले हैं, शाम में आइए, वहाँ पर हम लोग शबीर भाई से मुलाकात करेंगे और साहब की सदारत में। और वैसे मुझे उम्मीद है आपका जो स्टाइल है वो जज्बाती स्टाइल है। 23 तारीख को रात में आप आराम करेंगे जब तक आप जगह में दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे चलिए आप। तो जावेद भाई आप जो बात बोल रहे हैं, यहाँ मीटिंग हुई हमारे सत्तार साहब की और उनके बेटों के साथ और कारपोरेटरों के साथ हुई। कारपोरेटरों क्या बोले तो आज तक हमारे जो निजामाबाद है, निजामाबाद जो हमारा एरिया है ना बाकी अपने बादल में, तो निजामाबाद के आपके नांदेड़ के जितने भी वहाँ पर घाव बन कर रहे हैं, अभी वोटर है लोग यहाँ पर, या कोई शिफ्ट हो गए समझो बच्चों की जॉब के लिए या हस्बैंड के लिए, कारोबार के लिए, तो हमारे हारून खान साहब के डिवीजन में हारून भाई 4 गाँव से वोटर है। तो शबीर अली साहब हमारे क्या वादा करे, हमारे शबीर अली साहब उनके खर्चे से, उनके ओन खर्चे से, मोहम्मद अली शबीर साहब जो हमारे तेलंगाना के एडवाइजर भी है हुकूमत गवर्नमेंट कांग्रेस तो उनके खर्चे से जीवा लगाकर आप लोग का जो लिस्ट देंगे, जैसा फिरोज खान साहब है, फिरोज खान साहब के डिवीज़न से जो लोग भी हमारे हारून भाई के डिवीज़न में, कुद्दूस भाई के डिवीज़न में रहेंगे, नाम ले लेके हम लोग क्या करने वाले हैं, जीवा लगा के वो लोगों जीवों को वोट डला के फिर बूथ पे जो बूथ में वो वोट डला के वही चीज़ से भी निजामाबाद शिफ्ट करने का काम। तो आप ये करो कि इनके साथ रह के नांदेड़ निजामाबाद कौन है, नहीं निजामाबाद में कौन है आपके डिवीज़न की, वो हमको लिस्ट दिए तो वो दिए तो हमारे को काम चल रहा। हयात नगर पहुँचा नगर पर मीटिंग लगाई थी, लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर जो शिफ्ट हो गए। जैसा आप है भाई मेरी है लड़की, मैं नांदेड़ में रहता हूँ, निजामाबाद में लड़की थी जी हम क्या करें। हम आने जाने का पूरा हम इंतजाम करेंगे। तो हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा ना, नजरअंदाज करने नहीं आता ना। और ये महल्ले के अगर दूसरे महल्ले में भी हमारे साथ नई आबादी वालों को भी लेके आ ले सकते हैं, यहाँ पर जो काम करे ना बहुत अच्छा काम जरूर इंशाल्लाह आपकी तस्दीक हम लोग हमारे बड़े लोग में आते हैं कि साहब में और बात रखते ये काम करेंगे सदर तक और इंशाल्लाह उसी तरह ऐलान कर दीजिए। अरे वही उन्होंने सही बात बोले उन्होंने जो बात करें। चलो आगे
आप लोग तो कर रहे कैसा भी, तो मजीद और अच्छा करेंगे बोल के हम लोग आपके साथ मिलने के लिए आए। बस 20 तारीख को बस आप लोग छोड़ दीजिए सब, वोट डाल के दलाने के। 12 बजे तक कम से कम 75,000 की वोटों की पोलिंग हो जाना है। कुतुब भाई है, हारून भाई हमारे कारपोरेटर है, हमारे मलिक भाई सर, आपकी दुआएं हैं। और अब 25 तारीख फेरोज भाई के बाद बहुत मजा आ रही। सुनो, आपके यहाँ जो रिश्तेदार दूसरे डिवीजनों में आपकी पूरी सर्विस में जब आप जवान थे, जब से अभी तक टिकट नहीं दिए मुसलमानों को, अब आप ये अपनी हयात में 70 रुपये को मिनिस्टर बना के रहना। बस ये हमारी दुआएं हैं। हम निजामाबाद से आए हुए हैं, हम निजामाबाद से आए हुए हैं। आप 70 रुपये के लिए लंदन के टिकट मांगे, मगर टिकट नहीं आया, आप टिकट आया। अब आया तो आप पूरे मिलके क्या करना है, क्या करते हैं आप इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए चलिए देखा हुआ मैं आपकी देखा उसी लिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हारून भाई को बोला, हमारे कुतुब भाई, हमारा कुतुब भाई आया ना, रफीक भाई आइए, रफीक सर बोला सॉलिड सॉलिड। क्या भाई टेंट हाउस है, क्या टेंट हाउस है ना, क्या है कुछ चल रहा माशाल्लाह। नहीं बोले तो इलेक्शन जितने चाहते ना वो सबको जरा बोलिए एक बार। हम 70 रुपये हमारे खान साहब के सदारत में निकले आपके डिवीजन में, यहाँ तो पूरे कांग्रेस ही है, लेकिन और ज्यादा वोट डाला है। तो 70 रुपये के जैसा 25,000 वोट है ना यहाँ, तो उनको कितने डाले, 17,000 डाले। 17,000 डाल के कितना नाम 7,000 रुपये, तो 14,000 रुपये वोट डालाना कैसा। अगर टॉप में अगर तुम 70 रुपये को जिताने में ये डिवीजन से अगर ये जो कारपोरेटर साहब की 15,000 वोट डलाए, समझो सबसे ज्यादा फंड 70 रुपये लड़के लेके आते हैं, लाइटा मीटा पूरे तुम्हारा ग्रैंड बच्चों को लोना वीना। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के 5 गारंटी है, देखो बस फ्री, पूरे खवातीन के लिए बस फ्री, गैस सिलेंडर 500 पर। तो राहुल आगे बोल के गए, देखो 70 रुपये की ऑफिस में जाना, 70 हमारे खान साहब की ऑफिस, फिर खान साहब की ऑफिस में जाना, 70 रुपये को जिता के मिनिस्टर बनने के बाद बस बाजू बाजू रहते बात। सुने जरा आए केस वाला हूँ, बोलो जरा। क्या करो मालूम, जो भी आपके पास आए, पत्ती लेने शक्कर लेने आए वालों को बोलो कांग्रेस को डालो, बोलो क्या बोल वोट डाला गया मुबारक। पहला वोट आप डालो कांग्रेस पंजाब। आपके दो टाइम आपको भी बोलो, एमपी साहब को भी और एमएलए साहब को भी, दोनों को भी। अगर एमपी साहब को डाले तो अपना जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, बीजेपी वाले वक्फ बोर्ड की जमीन गवर्नमेंट में डाल देना चाह रही, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खींचना चाह रही, हमारे मसाजिदों को, हमारे खानखाहों को, हमारे जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है पूरे गवर्नमेंट ऑफिस में बनाना चाह रही, अडानी को अंबानी को भेज देना बोली। अगर तुम एमपी को जिताएंगे तो एमपी पार्लियामेंट में बिल पास करेंगे कि बिल को रोकेगा, ये चीज हरगिज नहीं होना। और 70 रुपये मंत्री बन गए तुम्हारे एक वोट से, तो हम खान साहब के जरिए से तुम्हारे पास ही 70 रुपये लेके आते कि इनका नया वोट आया था, डालने से जीते हो। आइए खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर, हर एक के चेहरे पे खुशी है। सुने क्योंकि इतने सालों के बाद आपकी काश पूरी हुई, और मैं समझता हूँ 23 तारीख को आप लोग तो बहुत जश्न मनाएंगे, मैं समझ हैं इंशाल्लाह।
लेकिन तो जश्न मनाएंगे और मैं समझता हूँ एक हफ्ते में कैबिनेट आ जाती। कैबिनेट में 70 रुपये का नाम अब्दुल सत्तार है ना, अल्फाबेट से सबसे पहला ए फॉर अब्दुल सत्तार ना, अल्फाबेट में मिनिस्टर या माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और क्या, क्योंकि ये डिवीजन का तो चमक रहती है, क्योंकि खान साहब जो 70 रुपये को लड़के के ऐसे काम करेंगे, ड्रेन का लाइटों का, क्योंकि हम शब्बीर अली साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब भेजे हमारे को तेलंगाना के, हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो एडवाइजर है तेलंगाना गवर्नमेंट के, तो फिरोज खान साहब की हम पकड़ो एक बार 70 रुपये का 70 रुपये की फोटो नहीं तीसरे नंबर। अच्छा गिरा आओ शब्बीर लो। तो सुनिए आप चलिए, हम लोग तो निजामाबाद से आए। देखो साहब, हम बहुत बड़ी गलती करे, हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हम नहीं जिताए। सुनिए, हम 1 लाख वोट रख के हम लोग नहीं जिताए, क्योंकि हम बोले मुसलमान पूरे डाल देना भाई मोहम्मद अली शब्बीर साहब को, मुसलमानों के लिए 4% तहफुजात DSO है, कई बच्चे डॉक्टर बने, कई गरीब बच्चे, फ्रूट बेचने वालों के बच्चे, हमारे टेलरों जो नहीं दे सकते 50 लाख 70 लाख फीस नहीं दे सकते MBBS की, वही से बच्चों के ऐसे लोग वालिदैन के बच्चे आज डॉक्टर बने शब्बीर अली साहब की वजह से, और हम गफलत में रहे। तो वो गलती आप मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे नहीं करना होंगे। अब्दुल भाई साहब, हमारे हारून भाई साहब, हम लोग सब मिलकर यहाँ पर आए हमारे खान साहब की वजह से। इंशाल्लाह आप क्या बोलो मालूम, देखो भाई 700 रुपये सिल्वे को दे रहे होंगे, मगर 600 दो मेरे को पूरा वोट डालो बोल के बोलो, जितने भी आज नांदेड़ टाउन में डिवीजन नंबर 8 में हमारे फिरोज खान साहब कारपोरेटर की सदारत में निजामाबाद से मोहम्मद अली शब्बीर साहब के वफद की शक्ल में हम नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट और नांदेड़ टाउन में यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं, जिसमें हमारे आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ हल्के में मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब की कैंपेनिंग के लिए मोहम्मद अली शब्बीर साहब की हम लोगों की सदारत में नांदेड़ में हम लोग अर्बन में सत्तार साहब की कैंपेनिंग के लिए निकले, जो 8 नंबर डिवीज़न में हमारे कारपोरेटर फिरोज खान साहब की सदारत में निजामाबाद से आए हुए तमाम वफद, जिसमें हमारे मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब कारपोरेटर, हमारे हारून खान साहब कारपोरेटर और तमाम ही हमारे कांग्रेस के जितने भी कायदीन हैं जो निजामाबाद से मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब को जिताने के लिए आए हैं। हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कहा कि पूरा नांदेड़ के मुसलमान पूरे सत्तार साहब को वोट डाल रहे हैं, खवातीन सत्तार साहब को वोट डाल रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब को हर कोई कह रहा है कि अब्दुल सत्तार साहब को 44 साल के बाद अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दी है तो हम उसका बराबर कांग्रेस पार्टी को एक तोहफा देंगे मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब के जरिए से। तो मैं आज यहाँ हमारे फिरोज खान साहब के साथ, यहाँ हमारे कुद्दूस साहब के साथ, हारून साहब के साथ, हमारे तमाम कांग्रेसी काबिलों के साथ यहाँ पर ये डिवीज़न का दौरा किए हम। डिवीज़न नंबर 8 में शब्बीर अली साहब ने हमको कहा कि जितने भी हमारे कांग्रेस के कायदीन निजामाबाद से आए हुए हैं वो हर डिवीज़न में जाएं और वोटर्स को ये समझाएं कि आपके वोटर्स जो नांदेड़ के जो वोटर्स थे अगर वो निजामाबाद से शिफ्ट हो गए हैं, ये नांदेड़ के अभी भी जो वोटर्स है वो निजामाबाद में आप अपनी लड़कियों को शादियाँ करके दिए हैं या कोई कारोबार के लिए निजामाबाद गए हैं, ऐसे लोगों को एक लिस्ट दीजिए। मोहम्मद अली शब्बीर साहब अपने जातिया खर्चे से नांदेड़ से चीबा लगाकर वो यहाँ पर जैसा नांदेड़ में जो पोलिंग स्टेशन पे जो लोग वोट डालने के हकदार है, हम निजामाबाद से हारून साहब की सदारत में और कुद्दूस साहब की सदारत में और केशव बेनू और रत्नाकर और तमाम हम लोग सब मिलकर एक तय करे हैं कि नांदेड़ के जितने भी वोटर निजामाबाद में हैं उनको हम मोहम्मद अली शब्बीर साहब की सदारत में यहाँ पर लेकर आके ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कराएंगे। हमारे फिरोज खान साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे फ़ोन पे मोहम्मद अली शब्बीर साहब के फ़ोन पर उन्होंने कहा कि असर की नमाज के टाइम पे आइए, असर हम लोग मैं डिवीज़न में लेकर सबको जाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद हमको ये पता चला कि जो 25,000 का जो यहाँ पर वोटर्स है हमारे फिरोज खान साहब के डिवीज़न में जो वोटर्स है 25,000 का, कम से कम 20,000 वोट हम अब्दुल सत्तार साहब को देकर रहेंगे, बल्कि ये पूरे डिवीज़न के लोग बुजुर्ग नौजवान खवातीन हमसे बात करें।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अब्दुल सत्तार साहब जिंदाबाद, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर कांग्रेस, सत्तार साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं लिया आप लोग हमारे रियाज में की फोटो जरूरी है। Please do subscribe to Prajabheri News Channel. మహాసభ తరఫున మీరు అందరూ పాల్గొంటున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. బీడీ కార్మికులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక సంఖ్య అయితే లేదు. మనోళ్ళు చెప్పే లెక్క ప్రకారమే 6 లక్షల నుంచి 8 లక్షల మంది బీడీ కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. బీడీ కార్మికులు అంటే స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమం అయితే కాదు. ఎందుకంటే బీడీ కార్మికులకు చట్టం ఉంది. బీడీ సిగరెట్స్ అనేటువంటి ఒక చట్టం ఉంటుంది. ఇది 1976లో వచ్చింది చట్టం. ఈ చట్టం ప్రకారము మీరు పరిశ్రమలోనే పనిచేసేటువంటి కార్మికులు, పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న ఏ సౌకర్యాలు వస్తాయో, ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే కార్మికులకు ఏ సౌకర్యాలు వస్తాయో అవన్నీ మీకు రావాలి. ప్రథమ మహాసభను ఇక్కడ మనం ఏఐటీసీ కార్యాలయంలో జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈ మహాసభకి ముఖ్య అతిథులుగా ఏఐటీసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, అదే రకంగా మన అన్ని సంఘాలకు ప్రధాన బాధ్యులుగా ఉన్నటువంటి కామ్రేడ్ బాలరాజు గారు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేయడం జరిగింది. అదే రకంగా మన వచ్చారు, వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్నారు, వాళ్ళు మన కార్యక్రమంలో జాయిన్ అవుతారు. దానికంటే ముందు మనం జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకుందాం. కాబట్టి జెండాను ఆవిష్కరించవలసిందిగా మన ఏఐటీసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బాలరాజు గారిని దేనికే జరగమ్మా ఆ డాంబర్ రోడ్ ఏఐటీసీ జిందాబాద్, ఏఐటీసీ జిందాబాద్, కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, బీడీ కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, బీడీ కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, ఏఐటీసీ జిందాబాద్, ఏఐటీసీ జిందాబాద్, ఏఐటీసీ జిందాబాద్.